वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम जो ईडीएम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 2 है, तो इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बताना है कि आपके कितने मॉक में सही हुए हैं। ये इंग्लिश माध्यम ऐप से मॉक टेस्ट दिया गया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, टोल टेल्स टोल टेल्स टोल टेल्स का मतलब क्या होता है? टोल टेल्स का मतलब होता है कोई स्टोरी या कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। टोल टेल्स का मतलब होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ट्रू स्टोरीज, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट स्टोरीज, ये भी गलत है। तीसरा एग्ज एक्स एग्रेगेट एक्स एग्रेटेड स्टोरीज, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चौथा है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेक द आइस। कौन सा है? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है कोई मतलब बातचीत शुरू करना। क्या होता है? बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है एंड डिस्कशन, ये तो गलत है। इनिशिएट कन्वर्सेशन मतलब बातचीत शुरुआत करना, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। क्रिएट टेंशन, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है कोई जो पीसफुल सिचुएशन होती है, पीसफुल शांति है सिचुएशन, उसमें जो बाधा डालते हैं ना, उसी को हम रोक द बोट बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है मेंटेन पीस, तो ये तो गलत है। मेंटेन पीस तो गलत है। सोल्व प्रॉब्लम्स, ये भी गलत है। अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है डिस्टर्ब ए पीसफुल सिचुएशन। कौन सा है? डिस्टर्ब ए पीसफुल सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टर्न ए न्यू लीफ। टर्न ए न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? टर्न ए न्यू लीफ का होता है बिगिन टू बिहेव बेटर, मतलब अच्छा करना। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यू बैड हैबिट्स, ये तो गलत है। इग्नोर चेंज, ये भी गलत है। अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन द रेड। इन द रेड, इन द रेड का मतलब क्या होता है? इन द रेड का मतलब होता है मतलब घाटे में होना या कर्ज में डूबना। क्या होता है? घाटे में होना या कर्ज में डूबना, इसका मतलब ये होता है। तो इन प्रॉफिट तो ये तो गलत आंसर है इसका। इन प्रॉफिट, इन कंट्रोल, ये भी गलत है। इन डेंजर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इन डेब्ट और लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? लिप सर्विस का मतलब होता है मतलब दिखावटी सपोर्ट, दिखावटी समर्थन। क्या होता है? दिखावटी समर्थन। तो होनेस्ट सपोर्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, होनेस्ट सपोर्ट। पब्लिक पैराइस मतलब ये भी गलत है। इनसिंसियर मत सपोर्ट ही बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें रियल एफर्ट, ये भी गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ। कौन सा है? मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, मेक्स डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब लापरवाही की तरीके से किसी को बर्बाद करना या किसी चीज़ को। तो सेव केयरफुली मतलब मनी की बात हो रही है इसमें, मेक डक्स एंड ड्रग्स ऑफ। तो सेव केयरफुली गलत है। स्पेंड वाइजली मतलब बुद्धिमान तरीके से स्पेंड करना, ये भी गलत है। यूज प्रॉपरली, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वा डाउन टू द वायर। कौन सा है? डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर का अर्थ क्या है?
डाउन टू द वायर का अर्थ होता है मतलब अंतिम क्षण तक, क्या होता है, लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक होता है इसका अर्थ, क्या होता है, लास्ट मोमेंट तक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक है फिनिश अर्ली, ये तो गलत आंसर है। दूसरा है डिले वर्क, ये भी गलत आंसर है। तीसरा है अवॉइड एफर्ट, ये भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, अनटिल द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मतलब किसी को मतलब प्रशंसा के रूप में डिस्गाइज करना, प्रशंसा के रूप में इंसल्ट करना। ट्रूली प्राइस, तो ये तो गलत आंसर है। डायरेक्ट इंसल्ट गलत आंसर है। फ्रेंडली रिमार्क गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 विंग्स, कौन सा, 40 विंग्स। 40 विंग्स का अर्थ क्या होता है, 40 विंग्स का अर्थ होता है मतलब झपकी लेना, नींद में झपकी लेना, मतलब छोटी झपकी लेना। तो डीप स्लीप, ये तो गलत आंसर है। लॉन्ग स्लीप, ये भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर कौन सा है, फिर राइट आंसर है इसका सी, शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप मतलब होता है झपकी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम रेड रैग टू ए बुल। मतलब रेड रैग टू ए बुल, रेड रैग टू ए बुल का मतलब होता है मतलब किसी को और गुस्सा दिलाना, मतलब एक बुल है उसको लाल कपड़ा दिखाना, वो ये मतलब और गुस्सा दिलाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है समथिंग दैट काम्स एंगर, मतलब गुस्से को शांत करना, ये तो गलत आंसर है। दूसरा है समथिंग दैट्स प्रोवोक्स एंगर, मतलब प्रोवोक करना गुस्से को, सही आंसर है। समथिंग कन्फ्यूजिंग, ये भी गलत आंसर है। समथिंग प्लीजेंट, ये भी गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका अर्थ क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब इसका अर्थ होता है रैस से खोलना है, मतलब कोई सीक्रेट को उसको रिवील करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हाइड ए सीक्रेट, ये तो गलत आंसर है। रिवेल ए सीक्रेट, ये भी गलत आंसर है। टेल ए लाई, ये भी गलत आंसर है। अवॉइड स्पीकिंग, ये भी गलत आंसर। तो सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवेल ए सीक्रेट, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम होल्ड ए कैंडल टू। होल्ड ए कैंडल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब तुलना करना, क्या होता है, तुलना करना। होल्ड होल्ड ए कैंडल टू का मतलब होता है तुलना करना, क्या होता है, तुलना करना। तो बी सी सुपीरियर टू, ये तो गलत है। बी इक्वल टू, ये भी गलत है, ये तो बराबर का हो गया। और तीसरा बी कंपेरेबल टू, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वोल्टी फेस। वोल्टी फेस का मतलब क्या होता है, मतलब कोई बात से बिल्कुल नकार जाना, बिल्कुल बदल जाना, भाई ये कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। स्मॉल चेंज गलत है, नो चेंज भी गलत है, और स्लो प्रोग्रेस ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन का अर्थ क्या होता है, विदाउट राइम और रीजन का अर्थ होता है कोई भी बात होती है ना, मतलब विदाउट एनी लॉजिक के, मतलब बिना किसी कारण के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, एट फेस वैल्यू। एट फेस वैल्यू का अर्थ क्या होता है, इस एट फेस वैल्यू का अर्थ होता है मतलब किसी को मतलब सम एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर, जैसा वह दिखता है वैसे ही है, उसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है, कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना, उसे ही हम कर्टेन लेक्चर बोलते हैं।
कर्टेन लेक्चर किसे बोलते हैं? जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं उसे ही कर्टेन लेक्चर बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक स्पीच, ये भी गलत है। फ्रेंडली टॉक गलत है। फॉर्मल लेक्चर ये भी गलत है। प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय सपोज ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। लैम डक, लैम डक का मतलब क्या होता है? एक और कमजोर और मतलब अप्रभावित व्यक्ति, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीडर गलत है। एक्टिव वर्कर गलत है। स्किल्ड पर्सन गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर है वीक और इनइफेक्टिव पर्सन। कौन सा है? वीक और इनइफेक्टिव पर्सन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम हंकी डोरी? हंकी डोरी, हंकी डोरी, हंकी डोरी का अर्थ क्या होता है? हंकी डोरी का मतलब होता है मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वेरी बैड गलत है। एवरेज ये भी गलत है। परफेक्टली फाइन मतलब बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा है कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग भी गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम क्लिफ हैंगर? क्लिफ हैंगर कौन सा है? क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर का मतलब क्या होता है? क्लिफ हैंगर का मतलब होता है मतलब सस्पेंसफुल सिचुएशन। क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर का मतलब होता है सस्पेंसफुल सिचुएशन। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ इसका मतलब क्या होता है? लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है मतलब कुछ कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव और बड़ी चढ़ी कहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम डेड राइट? डेड, डेड राइट, डेड राइट का मतलब क्या होता है? डेड राइट का मतलब होता है बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही। मतलब डाउटफुल ये तो गलत है। पार्शियली करेक्ट मतलब वो ऊपर से गलती, ये भी गलत है। कंप्लीटली रॉन्ग ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? एब्सोल्युटली करेक्ट मतलब पूर्णतः सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। स्टेप ऑन इट, स्टेप ऑन इट, स्टेप ऑन इट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब कोई काम को जल्दी करना। कौन सा होता है? किसी काम को जल्दी करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेप ऑन इट, स्टेप ऑन इट का होता है कोई काम को जल्दी करना। हरी अप बिल्कुल सही आंसर है इसका। डिले वर्क ये भी गलत है। स्टॉप वर्क मूविंग ये भी गलत है। वॉक स्लोली ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए इंपॉर्टेंट ईडीएम है। कौन सा? स्टेप इन इज, स्टेप ऑन इट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। नो होल्ड्स बैरिड कौन सा है? नो होल्ड्स बैरिड मतलब नो होल्ड्स मतलब बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बिना किसी दिक्कत की। पहला ऑप्शन है विद रेस्ट्रिक्शन, विद रेस्ट्रिक्शन, विद रेस्ट्रिक्शन ये तो गलत आंसर है इसका। विदाउट रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही आंसर है। लिमिटेड एक्शन, लिमिटेड एक्शन, लिमिटेड एक्शन ये तो गलत है। कंट्रोल्ड एफर मतलब पूरी तरह से कंट्रोल एफर प्रयास ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड वाटर, ट्रेड वाटर का मतलब क्या होता है? ट्रेड वाटर का मतलब होता है मेक प्रोग्रेस ये भी नहीं होता। मूव फॉरवर्ड नहीं होता। मेक नो प्रोग्रेस ये भी नहीं होता। इम्प्रूव, इम्प्रूव क्विकली ये मेरे हिसाब से मुझे डाउट में इसका राइट आंसर कौन सा एक बार देख लो। मेरे हिसाब से इसमें इम्प्रूव क्विकली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर मेक नो प्रोग्रेस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा? मेक नो प्रोग्रेस बिल्कुल सही आंसर है। किसका है? ट्रेड वाटर का जो सही आंसर कौन सा है? मेक नो प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26।
रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ये तो मूवी में आपने कई बार देखा होगा। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मतलब गुड वेदर नहीं, तगड़ी बरसात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट का मतलब क्या होता है? केस इन पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब कोई आंसर देना, ये भी गलत है। एग्जाम्पल, केस इन पॉइंट, अभी 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं हमारे। केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल। केस इन पॉइंट का मतलब एग्जाम्पल। क्वेश्चन, क्वेश्चन का अर्थ है, ये तो बिल्कुल गलत है, प्रॉब्लम भी गलत है। और केस इन पॉइंट का मतलब होता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। गो द हुल होग, गो द हुल होग मतलब, इसका मतलब होता है कोई काम को पूरी तरह से करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। डू पार्शियली तो गलत है, स्टॉप मिडवे ये भी गलत है, और इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बियॉन्ड द पेल? बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है मतलब सोशली अनएक्सेप्टेबल, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ए स्क्वायर डील, ए स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है? मतलब एक जो फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रीटमेंट होता है ना, मतलब इसका मतलब होता है मतलब सबको बराबर करना, इसका मतलब ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अनफेयर ट्रीटमेंट ये तो गलत है। पार्शियल जस्टिस गलत है। डिसऑनेस्ट एक्ट, तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। मिदास टच, मिदास टच का मतलब होता है जो ऐसा आदमी है ना जो आसानी से पैसा कमाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिदास टच। क्या बोलते हैं? मिदास टच, मिदास टच। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू मेक मनी इजीली। क्या है? एबिलिटी टू मेक मनी इजीली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एवरी नुक एंड क्रनी, एवरी नुक एंड क्रीनी, इसका मतलब होता है हर कोना, किसी भी कोने में। क्या होता है? एवरी नुक एंड क्रेनी, एवरी नुक एंड क्रेनी का मतलब होता है मतलब जो हर कोना होता है वो। एम्पिटी एरिया, एम्पिटी एरिया तो ये तो गलत है। हिडन पैलेस, हिडन पैलेस ये भी गलत है। एवरी कॉर्नर बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। और स्मॉल स्पेस ये भी गलत आंसर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। बरी द हेड चैट, बरी द हेड चैट, बरी द हेड चैट, बरी द हेड चैट का मतलब क्या होता है? बरी द हेड चैट का मतलब होता है कोई जो मतलब झगड़ा है ना उसको ख़त्म करना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो स्टार्ट ए फाइट ये तो गलत आंसर है इसका। इग्नोर अदर्स, इग्नोर अदर्स ये भी गलत आंसर है। एंड ए क्वारल ये झगड़ा, ये बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट, कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा विसियस सर्कल, विसियस सर्कल, विसियस सर्कल का मतलब जो समस्याएं मतलब लगातार चलती रहती है ना उसे हम विसियस सर्कल बोलते हैं, ठीक है। गुड सिचुएशन तो ये तो गलत आंसर है। इजी सॉल्यूशन गलत आंसर है। क्विक सक्सेस गलत आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली, कभी कभार होने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंडियन इडियम? कौन सा? गुंग हो, गुंगो, गुंग हो, गुंग हो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ओवरली एंथुसियास्टिक, मतलब जो ज़्यादा ही उत्साह से भरा होता है ना उसे बोलते हैं।
क्लाउड नाइन मतलब ये तो सातवें आसमान पर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा हैप्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट ए लोस्ट। एट ए लोस्ट का मतलब होता है जो आदमी मतलब कंफ्यूज और भ्रमित रहता है ना, उसे ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एवरीवन, मतलब सब। इंपॉर्टेंट है ये। ऑल एंड सन्ड्री, कौन सा? ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जो भी मतलब सभी, एवरीवन, सब कुछ, सब लोग, सभी, यही बोलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। ए बी हाइव। ए बी हाइव, बी हाइव का मतलब क्या होता है? बी हाइव का मतलब होता है मतलब एक तरह से जो बी, बी मतलब मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना, उसकी तरह भीड़ होना। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो क्राउडेड एंड बिजी पैलेस होते हैं ना, उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। स्लो एरिया गलत है। एम्प्टी पैलेस गलत है। क्वाइट पैलेस गलत है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 2 है, ईडीएम फ्रेजेज का। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके, उसमें भी 40 कर चुके। जो 40 है उसमें से लगभग 20 तो हम पहले मिल चुके, 20 तो मिले हुए हैं। तो इसका जो 20 है वो ही आपको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।